क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब पुरुष प्रधान समाज ने हर एक चीज में केवल और केवल पुरुष को ही आगे रखा। स्त्री न मुक्ति पा सकती है, स्त्री न शास्त्र पढ़ सकती है, स्त्री न यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा कर सकती है, स्त्री का समाधि से कोई लेना देना नहीं है। नारी को पूजा पाठ करो और घर गृहस्थी संभालो और पुरुष के भोग की पूर्ति करो, इतना निम्न बना दिया गया। विद्या से वंचित कर दिया, अध्यात्म से वंचित कर दिया। मोक्ष समाधि तो कहीं दूर की बात रह गई, वो तो कहीं दूर दूर तक बोले ये तो स्त्री के मतलब की चीज ही नहीं है। ये तो पहले वो नारी पूजा पाठ करते 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 पुरुष बनेगी, तब जाके वो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े, इतना ये कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में स्त्रियों को ब्रह्म तत्व की साधना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। आज नारी हर एक चीज में आगे बढ़ रही है। आज एक स्त्री हवाई जहाज उड़ा सकती है, आज एक स्त्री फौज में शामिल हो सकती है, आज एक स्त्री देश की राष्ट्रपति हो सकती है। तो आज एक स्त्री ब्रह्म तत्व की साधना क्यों नहीं कर सकती, ध्यान क्यों नहीं कर सकती, अपनी कुंडलिनी को ब्रह्मरंध तक क्यों नहीं पहुंचा सकती? कौन से शास्त्र ने मना कर दिया? अवश्य वो जो भी शास्त्र होगा जिसमें स्त्री को समाधि के लिए यम नियम आसन प्राणायाम के लिए रोका गया होगा, वो किसी कुंठित मन वाले आचार्य ने लिखा होगा, किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा होगा जिसकी मनोदशा बहुत छोटी रही होगी। महादेव स्वयं पार्वती जी को कहते हैं, हे भैरवी उठो, इस अमर तत्व को धारण करो। और विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान महादेव भगवती भैरवी को वो सब कुछ बताते हैं जिसके लिए पुरुष प्रधान समाज ने नारी को सर्वथा वर्जित कर दिया। आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि क्या कुछ नहीं कहते, सब कुछ कहते हैं। औरों से तो क्या कहूं, पर जो मेरी वृद्ध माताएं मुझे सुन रही हैं, जो बाबा मुझे सुन रहे हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है, अगर हो सके तो इस वृद्धावस्था में अपनी कुंडलिनी को मूलाधार से उठाकर ब्रह्मरंध की ओर लेकर चलो, साधना करो। अब जानने से कुछ नहीं होगा, अब मानने से कुछ नहीं होगा, अब उसको धारण करो, अब ध्यान करो, अब समाधि को उपलब्ध हो जाओ। देखो मरना तो है ही। मुझे नहीं पता आप इस समय किस उम्र में मुझे सुन रहे हैं, पर मुझे इतना पता है कि बहुत से वयोवृद्ध हैं जो मुझे सुनते हैं, बहुत सी वृद्ध माताएं हैं जो मुझे सुनती हैं टीवी पर मोबाइल पर। आप अपनी उम्र के किसी भी पड़ाव में हैं, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, शायद उससे ज़्यादा, आप अपनी उम्र के जिस पड़ाव में हैं और मुझे सुन रहे हैं, तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अब मुक्ति के पथ पर पग आगे रख दीजिए। अगर आपकी संतान उत्पत्ति की कामना समाप्त हो गई है, अब आपको संतान उत्पत्ति नहीं करनी है, तो अब अपनी जननेंद्रियों को सुकेड़ कर ब्रह्म की ओर आगे बढ़ा दीजिए। अब उन्हें संसार में बिना लगाम के घोड़े की तरह दौड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। कितना नीचे गिरोगे, कितने गड्ढों में जाओगे, एक स्त्री को भोगा या 50 स्त्रियों को भोगा, सब एक जैसा है। एक पुरुष को भोगा या 50 पुरुष को भोगा, सब एक जैसा है। क्यों अपने जीवन को वैश्यातुल्य बना रहे हो, क्यों अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो? कितनी बार? अब अपनी तृष्णाओं को, अपनी वासनाओं को त्याग दीजिए। अगर आप अपने जोड़े के साथ रहते हैं तो अपनी पत्नी को
वृद्धावस्था में, अपने पति को वृद्धावस्था में मित्र बना लीजिए।